बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो हमने जैसे कि स्टार्ट किया था कि एक्सरसाइज 1/2 के जो 3 सवाल हमने पहले कर लिए थे। तो अब जो सवाल नंबर 4 है वो हमारे पास है कि Z1 बराबर है 2 जमा 5 आयोटा, Z2 हमारे पास है 1-3 आयोटा, Z3 हमारे पास है 2 जमा आयोटा। हो तो तस्दीक कीजिए। जो हमारे पास पहला सवाल है वो है Z1 जमा Z2 बराबर Z2 जमा Z1। तो हम इसको कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 जमा Z2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Z1 जमा Z2। Z1 पहले है ना, तो Z1 की पहले की कीमत लिख देंगे हमारे पास है जी 2 जमा 5 आयोटा। दरम्यान प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। Z2 की कीमत क्या है, 1-3 आयोटा। ये भी एक इक्कीदाद है, ये भी एक इक्कीदाद है, 2 और 1 क्या हो गया 3। ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी, यानी कि ख्याल आती है 5 आयोटा और -3 आयोटा। 5 में से 3 गए तो बच गए जमा 2 आयोटा। तो ये हमारे पास ये आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है, राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 जमा Z1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे Z2 जमा Z1। Z2 पहले, तो Z2 की कीमत हम पहले लिख देंगे 1-3 आयोटा जमा Z1 की कीमत हम लिख देंगे 2 जमा 5 आयोटा। तो ये भी हकीकी तादाद, ये भी हकीकी, 1 और 2 3 बन गए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आयोटा वाली रकम है, ये भी आयोटा वाली। 5 में से 3 का बाकी बच गया हमारे पास 2 आयोटा। तो इस तरह हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो मेरे पास, हमारे पास जो पहला जुज़ है उसका ये जवाब है। तो चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। पहला जमा वाला था, तो ये दूसरा पार्ट जो है वो ज़रा वाला है। तो हमारे पास Z1 जो है 2 जमा 5 आयोटा, इस तरह Z2 जो हमारे पास है 1-3 आयोटा। तो हम सिंपल यहाँ पर उनकी कीमतें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड जो है Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 लिख देते हम। तो Z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा इंटू Z2 की हमारे पास कीमत है 1-3 आयोटा। तो ये ज़रब हो रहा है, ये वाला जो 2 सारे क्रम से ज़रब हो जाएगा। 2 1-3 आयोटा जमा 5 आयोटा 1-3 आयोटा। क्या हुआ, ये 2 इस सारे क्रम से ज़रब हो गया, जमा ये प्लस आयोटा सारे क्रम से ज़रब हो गया। 2 को अंदर ज़रब करते 2 1 2 -2 3 6 आयोटा 7 आ जाएगा। 5 आयोटा को 1 से ज़रब करते हैं 5 आयोटा, या माइनस 5 और 3 15 आयोटा ज़रब आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो 2 ऐसे आ जाएगा, ये भी ख्याल आती है, ये भी ख्याल आती है। तो 6 में से 5 गया, बाकी बच गया आयोटा। तो ये -15 हम ऐसे लिख देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास होती है, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हम इसकी कीमत में लिख देते हैं -1। 2 मनफी आयोटा वैसे लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 में 15 आ जाएगा। तो ये जो है ये भी हकीकी है, ये भी हकीकी है। 15 और 2 की तरह हो जाएगा 17 माइनस आयोटा वैसे आ जाए। तो ये हमारे पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड का जो जवाब आ गया है। तो चलिए, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो Z2 इंटू Z1 है। तो Z2 यहाँ पर लिख देंगे हम Z2 इंटू Z1। Z2 की हम पहले कीमत लिखते हैं, Z1 की कीमत 2 की कीमत हमारे पास है 1-3 आयोटा इंटू Z1 की हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा। ये एक को सारे कम ज़रब करते हैं, 1 ज़रब हो जाएगा, इसका मतलब है कि ज़रब हो रहा है 2 जमा 5 आयोटा, -3 आयोटा को भी ज़रब कर देते हैं 2 जमा 5 आयोटा। तो एक इससे ज़रब होगा, यही जवाब आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा माइनस, जब माइनस माइनस से 3 2 6 आयोटा 7 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 15 आयोटा आयोटा से ज़रब हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा, ये भी ख्याल आती है, ये भी ख्याल आती है, आयोटा रकम है दोनों। तो 6 में से 5 गया तो माइनस से आयोटा बच गया, 1 हम लिखते नहीं इसलिए हम आयोटा लिख देंगे। -15 लिख कर आयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास होती है -1। यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है आयोटा स्क्वायर की कीमत को।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 15 एकम 15 आ जाएगा। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 15 और 2 हो गए 17 मनफी आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास जो जवाब है दोनों को बराबर आ गए। तो बस हम कहेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो चलो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास तीसरा जुज़ है वो हमारे पास है z जमा z2, यहाँ पर ब्रैकेट्स है तो जमा z3, यानी 3 रकम आ गए हैं, z3 भी आ गया बराबर z1 जमा फिर ब्रैकेट शुरू है z2 जमा z3 है। तो ये हम पहले z1 की कीमत लिख दी है, z2 की व z3 की। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास z1 जमा z2 ब्रैकेट्स बंद हैं जमा z3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे z1 जमा z2 ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जमा z3। तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, z1 है तो z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा जमा, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगानी थी, यहाँ पर प्लस ही रखना है। तो z2 की कीमत लिख देंगे, z2 की कीमत है 1 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पर ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, यहाँ पर जमा है तो जमा लिख देंगे। z3 की कीमत हमारे पास है 2 जमा आयोटा, तो 2 जमा ये भी आयोटा में रखे में, ये भी आयोटा में रखे में, 5 जमा के ये माइनस का है तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 के बाकी बच के 2 आयोटा, ये जमा 1 वैसे लिख देंगे, ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं, जमा 2 जमा आयोटा वैसे लिख देते हैं। ये भी हकीकी दाद है, ये भी हकीकी, 2 और 3 हो गए, 1 3 हो गए जमा 2 आयोटा जमा, ये ब्रैकेट सब हल हो गई है 2 जमा आयोटा। तो 2 ये भी जो 3 है ये हकीकी है, ये भी हकीकी है, 2 और 3 कितना हो गया 5 जमा ये भी आयोटा रकम, ये भी हो, इसके साथ 1 है इसके साथ 2 है, 2 और 1 कितने हो गए 3 आयोटा, वैसे तो वैसा आ गया। तो ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड का जो जवाब। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है, राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 जमा ब्रैकेट स्टार्ट है z2 जमा z3। तो यहाँ हम लिख देंगे z1 जमा ब्रैकेट स्टार्ट z2 जमा z3। z1 की पहले कीमत लिख देंगे, z1 की हमारे पास कीमत है 2 जमा 5 आयोटा प्लस ब्रैकेट स्टार्ट है z2 की कीमत हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा जमा z2 z3 की कीमत हमारे पास है 2 जमा आयोटा, ये 2 जमा 5 आयोटा वैसे आएगा, जमा ब्रैकेट्स को पहले हल करते हैं, ये 1 है ये 2 है जमा का 2 है, 2 और कितना हो गया 3, ये है आयोटा का 1, ये माइनस 3 आयोटा, तो बच गया हमारे पास 2 आयोटा। तो हम लिखते हैं 2 जमा 5 आयोटा जमा 3 मनफी 2 आयोटा, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया, ये जमा का है ये भी जमा का, कि किधर 2 और 3 कितना हो गया 5, ये आयोटा रकम है, इस 5 में से 2 के बच गए हमारे पास 3 आयोटा। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो बस हम कहेंगे साबित हुआ, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तस्दीक जी करनी है सो, तो तस्दीक ऐसे जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की आ जाए तो तस्दीक हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो तीसरा जुज़ उसका जवाब है। तो चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चौथा पार्ट है यानी चौथा जुज़ हमारे पास z1 इंटू z2 ब्रैकेट्स बंद है इंटू z3 बराबर z1 ब्रैकेट स्टार्ट z2 इंटू z3। तो ये हमारे पास z1 की कीमत है z2 की और z3 की। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है z1 इंटू z2 ब्रैकेट्स बंद करते हैं इंटू z3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर z1 इंटू z2 ब्रैकेट्स बंद इंटू z3। ब्रैकेट्स है तो हम पहले ब्रैकेट्स लिखते हैं, z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा इंटू, सॉरी यहाँ ब्रैकेट्स बंद नहीं होनी थी, इंटू 1 z2 की हमारे पास कीमत है 1 मनफी 3 आयोटा, जिस तरह ब्रैकेट्स बंद होगी इंटू z3 हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा। तो इस ब्रैकेट्स को हमने पहले हल करना है, ज़रब हो रहा है यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, इस 2 को सारे कंजर्व करते हैं, 2 1 मनफी 3 आयोटा
तो जमा 5 आयोटा को भी इस सारे रकम से ज़र्ब करते 1 मनफी 3 आयोटा और ब्रैकेट्स कर देते हैं बंद इंटू 2 जमा आयोटा वैसे आ जाएगा। तो 2 को अंदर ज़र्ब करते ब्रैकेट्स लिख कर 2 1 2 माइनस 2 3 6 आयोटा जमा 5 1 5 आयोटा जमा माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट्स बंद इंटू 2 जमा 2 आयोटा वैसे आ गया प्लस का। तो 2 ये वैसे आ गया। इसको हम हल करते हैं माइनस 6 आयोटा जमा प्लस आयोटा तो 5 6 में से 5 किए तो बाकी बच गया आयोटा माइनस 15 हम वैसे लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास होती है -1 तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लिख देंगे इंटू 2 जमा आयोटा तो माइनस आयोटा वैसे आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15 ब्रैकेट्स लगाते इंटू 2 जमा 5 आयोटा ब्रैकेट्स लाजमी लगाने क्योंकि ये फ़र्क कर रही है Z3 में। तो इन अब को हल करते ये जमा का ये भी जमा का 15 और 17 मनफी आयोटा आ जाएगा इंटू 2 जमा आयोटा। तो अब इनको ज़र्ब करते हैं आगे 17 को ज़र्ब करते हैं 17 2 जमा आयोटा माइनस आयोटा को सारे रकम ज़र्ब करते हैं 2 जमा आयोटा 17 2 34 हो गया जमा 17 1 17 आयोटा माइनस 2 2 आयोटा जब माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो 34 आ गया जमा 17 में से 2 गया बाकी 15 आयोटा बच गया तो यहाँ पर -1 लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की कीमत 34 जमा 15 आयोटा जमा जमा -1 34 और कितना हो गया 35 जमा 15 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। तो राइट हैंड साइड हमारे पास Z1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट Z2 इंटू Z3 तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ब्रैकेट्स को बंद कर दिया। Z1 पहले तो Z1 की हम कीमत लिख देंगे जो हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा इंटू ब्रैकेट्स है Z2 की हमारे पास कीमत है 1 माइनस 3 आयोटा यहाँ पर ज़रब का निशान लगाना है। तो आगे हमारे पास Z3 जो है वो 2 जमा आयोटा ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे 2 जमा 5 आयोटा वैसे आ गया ब्रैकेट्स इस एक को सारे का ज़रब कर देते हैं 1 ज़रब 2 जमा आयोटा आ जाएगा -3 आयोटा को भी इस सारे रकम से ज़रब कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ज़रब है ना 2 जमा आयोटा ये ब्रैकेट्स भी बंद हो जाएगी। तो 2 जमा 5 आयोटा वैसे आ गया यहाँ पर ज़रब डॉट मतलब ज़रब होता है तो 1 को 1 2 2 जमा 1 आयोटा आयोटा -3 2 6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर ठीक हो गया 2 जमा 5 आयोटा तो ये आयोटा ये भी आयोटा है 6 में से 1 के बको -5 आयोटा बच गया -3 वैसे आयोटा क्योंकि हमारे पास -1 होती है 2 जमा 5 आयोटा इंटू ये हमारे पास हो गया 2 ये -5 वैसे आ जाएगा माइनस माइनस +3 हो जाएगा 2 जमा 5 आयोटा इंटू इसको हम करते हैं 2 3 5 आयोटा वैसे आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जवाब आ गया तो इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। तो इस रकम को हम इस सारे रकम से ज़रब कर देते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 को अंदर ज़रब करते 2 5 10 -2 5 10 आयोटा जमा माइनस जमा जमा माइनस सॉरी जमा 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 5 5 25 आयोटा 7 है जमा माइनस माइनस 5 5 25 आयोटा 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 स्क्वायर से हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पर जो है ये जमा 25 है ये 10 आयोटा का तो ये बच गया हमारे पास जमा का 15 आयोटा -25 आयोटा की कीमत -1 होती है 10 जमा 15 आयोटा माइनस जमा माइनस 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 प्लस होएगा 25 1 25 10 भी जमा का ये भी जमा का 35 बन गया जमा 15 आयोटा आ जाएगा वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड के बराबर वो भी हमारे पास आया था 35 ये वाला 35 जमा 15 आयोटा तो ये भी हमारे पास जो जवाब आया 35 जमा 15 तो हम कहेंगे पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।
तो चलें, जो हमारे पास पाँचवा जो है वो है Z1 जमा मनफी Z1 बराबर है मनफी Z1 जमा Z1 बराबर 0 के। तो हम कहेंगे Z1 हमारे पास है 2 जमा 5 होता है, तो मनफी Z लिख कर यहाँ पर माइनस जो है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देगा, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस कर देगा। ये हमारे पास माइनस Z1 की कीमत है, ये प्लस Z1 की कीमत है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है Z1 जमा माइनस Z1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Z1 जमा माइनस Z1। Z1 की कीमत हमारे पास है 2 जमा 5 आयोटा जमा लिख कर हम लिख देंगे Z1 की कीमत हमारे पास माइनस 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2 जमा 5 आयोटा जो माइनस माइनस 2 जो माइनस 5 आयोटा, ये जमा का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट के जमा का 5 आयोटा, ये माइनस का 5 आयोटा कट के जो हमारे पास आ गया 0। तो इस तरह हमारे पास जो है वो है जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास माइनस Z1 जमा Z1 का हम लिखेंगे माइनस Z1 ब्रैकेट जमा Z1। माइनस Z1 हमारे पास है -2 -5 आयोटा जमा हमारे पास है जमा 5 आयोटा। तो ये माइनस प्लस कट के माइनस प्लस कट के तो जवाब हमारे पास आ गया 0। तो हम कहेंगे बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, वो क्या बराबर सिर्फ या ऐसे लिख सकते हैं Z1 जमा माइनस Z1 बराबर माइनस Z1 जमा Z1 बराबर 0 के, जो आपको ठीक लगे। तो इस तरह से हमारे 5वें पार्ट का जो हमारे पास जवाब है। तो चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 5वां सवाल है वो है अगर एक्स जमा वाई ओटा बराबर हो 1 जमा एटा की होल का स्क्वायर बटा 2 मनफी एटा हो तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। तो सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पर 1 जमा आयोटा होल का मुरब्बा 2 माइनस एटा, वैसे लिख देंगे एक्स जमा वाई एटा भी वैसे। तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, ए जहाँ भी होल का मुरब्बा बराबर होता है ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab। तो ये इसकी जगह पर हम लिख देंगे बराबर पहले रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम मुरब्बा जमा 2 कुलिया का पहली रकम इंटू दूसरी रकम हमारे पास आयोटा, नीचे वैसे आ जाएगा 2 मनफी आयोटा बराबर हम लिख देंगे एक्स जमा वाई आयोटा के, क्योंकि उसके बराबर है ना, ये लाजमी साथ लिखना है। तो इसको अब हम हल करते हैं। 1 जमा आयोटा स्क्वायर आ गया हमारे पास जमा 2 एकम 2 2 आयोटा आ गया, नीचे हमारे पास 2 माइनस आयोटा है एक्स जमा वाई आयोटा 7 आ गया। तो आयोटा की कीमत हमारे पास पता है आयोटा की -1 होती है जमा 2 आयोटा 2 मनफी आयोटा वैसे आ जाएगा एक्स जमा वाई आयोटा, जब माइनस 2 आयोटा 2 मनफी आयोटा बराबर एक्स जमा वाई आयोटा, ये जमा के माइनस का कट के बाकी हमारे पास बच गया 2 आयोटा 2 मनफी आयोटा बराबर एक्स जमा वाई आयोटा। तो जैसे हमने पिछले सवाल किए थे मुखरज को नातिक में चेंज करना, तो हम मुखरज को नातिक में चेंज करेंगे 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा लिख कर यहाँ पर माइनस तो प्लस लिखें 2 जमा आयोटा ज़रब और तकसीम कर देंगे, ये एक्स जमा वाई आयोटा वैसे आ जाएगा। इसको हम हल करते हैं 2 आयोटा ऊपर से ज़रब हो रहा है 2 आयोटा 2 जमा आयोटा आ जाएगा, नीचे फार्मूला लग रहा है ये वाला ए का स्क्वायर मनफी बी का स्क्वायर ए जमा बी और ए माइनस बी। तो ये हम लिख देंगे पहली रकम का मुरब्बा मनफी दूसरी रकम का मुरब्बा बराबर हमारे पास एक्स जमा वाई आयोटा आ जाएगा। तो ये 2 आयोटा अंदर ज़रब हो रहा है, मेरे 2 2 चौके गए 4 आयोटा जमा 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 2 आयोटा 2 आ जाएगा आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का मुरब्बा 4 मनफी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा बराबर हमारे पास एक्स जमा वाई आयोटा। तो सिंपल हम 4 आयोटा लिख देंगे जमा 2 आयोटा स्क्वायर की हमारे पास -1 होती है, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की माइनस मैं मैंशन कर रहा हूँ, तो 4 मनफी यहाँ पर -1 आ जाएगा बराबर हमारे पास एक्स जमा वाई आयोटा। 4 आयोटा जमा माइनस 2 एकम 2 आ जाएगा,
4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स जमा वाई आयोटा वैसे आ गया हमारे पास 4 आयोटा मनफी 2 बटा हमारे पास आ गया 5 बराबर एक्स जमा वाई आयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा बटा 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर एक्स जमा वाई आयोटा। तो हम थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं। माइनस 2 बटा 5 जमा 4 आयोटा बटा 5 बराबर एक्स जमा वाई आयोटा। हम लिखेंगे हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से, हकीकी से वो जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो एक्स के बराबर है, तो एक्स हमारे पास आ गया मनफी 2 बटा 5 के। इस तरह हम लिखेंगे ख्यालाती हिस्सों का मवाजना करने से और जो वाई हमारे पास आ गया 4 बटा 5 के। तो ये एक्स और वाई की हमारे पास कीमतें आ गई हैं। तो चलें जो हमारे पास सवाल नंबर 6 है वो है अगर 4 जमा 2 आयोटा बराबर हो 2x जमा आयोटा वाई इंटू 1 मनफी आयोटा के, तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। तो हम चले हल करते हैं। 2x जमा आयोटा वाई इंटू 1 मनफी आयोटा 4 जमा 2 आयोटा। इसको ज़रूर करते हैं 2x को 1 मनफी आयोटा से जमा आयोटा वाई को 1 मनफी आयोटा से, 4 जमा 2 आयोटा वैसे आ जाएगा। 2 को अंदर ज़रूर करते हैं 2x माइनस 2x आयोटा जमा वाई एक वाई आयोटा वैसे आ जाएगा, जब माइनस माइनस आयोटा आयोटा उसके साथ वाई आ जाएगा। तो 4 जमा 2 आयोटा 2x माइनस 2x आयोटा जमा वाई आयोटा। तो यहाँ पर लिख देंगे आयोटा की वाई उसकी कीमत मनफी 1 वाई वैसे आ जाएगा 4 जमा 2 आयोटा। तो 2x मनफी 2x आयोटा जमा वाई आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई को वाई आ जाएगा हमारे पास 4 जमा 2 आयोटा। तो ये बगैर आयोटा रकम है, ये भी बगैर आयोटा रकम है, तो हमको मिला कर लिख देंगे 2x जमा वाई, यहाँ पर हम लिख देंगे जमा मनफी 2x आयोटा जमा वाई आयोटा ब्रैकेट लिख दी 4 जमा 2 आयोटा। फिर प्लस लिख कर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि पता लग जाए कि रकम अलग से। इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रही है, यहाँ पर लिख देंगे 2x जमा वाई जमा मनफी 2x जमा वाई आयोटा कॉमन ले लिया यानी मुश्तरक ले लिया, तो हमारे पास 4 जमा 2 आयोटा। तो हम लिखते हैं जो हकीकी हिस्सों का मुवाजना करने से, हकीकी हिस्सों का मुवाजना करने से वो हमारे पास ये वाली रकम 2x जमा वाई बराबर है 4 के, मसावत 1 बन गई। और ख्यालाती लिखते हैं ख्यालाती हिस्सों का मुवाजना करने से ये हमारे पास है माइनस 2x जमा वाई बराबर है 2 की, ये मसावत हमारे पास बन गई है 2। तो हम कहेंगे मसावत 1 और 2 को जमा करने से, मसावत 1 और 2 को जमा करने से लिखेंगे 2x जमा वाई बराबर 4 माइनस 2x जमा वाई बराबर 2। इसको जमा करते ही जमा माइनस का जमा का काट के 1 वाई कितना हो गया 2 वाई, तो 4 और 2 6 हो गया। ये 2 ज़रा इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो वाई हमारे पास आ गया 3। वाई की कीमत जो है आप किसी भी एक मसावत में पुट कर सकते हैं, मसावत 1 में या 2 में जिसमें चाहे। तो मैं मसावत 1 में दर्ज करता हूँ वाई बराबर 3 की कीमत मसावत 1 में दर्ज करने से मसावत 1 हमारे पास 2x जमा वाई बराबर 4 है ना, तो हम y की जगह लिख देंगे 2x जमा वाई की जगह 3 लिख देंगे, यहाँ पर है 4। ये जमा का 3 है उधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 3, तो 2x हमारे पास 4 में से 3 या 1 आ गया। तो इस तरह से जो 2 ज़रूर इधर आकर तकसीम हो जाएगा 1 बटा 2, तो x हमारे पास 1 बटा 2 आ गया। तो बस हम कहेंगे बस y हमारे पास है 3 आया था, y हमारे पास 3 है और x हमारे पास 1 बटा 2 के। x और y की मालूम करनी थी, तो ये जवाब है। तो चलो स्टूडेंट्स जो हमारे पास 7वां सवाल है वो a और b की कीमतें मालूम कीजिए।
अगर ए जमा बी आयोटा इंटू 1 जमा 3 आयोटा बराबर -8 के और प्लस 11 आयोटा के। तो चले हम ये लिखते हैं ए जमा बी आयोटा इंटू 1 जमा 3 आयोटा -8 प्लस 11 आयोटा, ये साथ ही हम लिखेंगे। तो ये ए को सारे को रिजर्व कर देते हैं, 1 जमा 3 आयोटा जमा बी आयोटा को सारे को रिजर्व कर देते हैं 1 जमा 3 आयोटा, -8 जमा 11 आयोटा वैसे आ जाएगा। ए को रिजर्व करते ए आ जाएगा जमा 3 ए आयोटा आ जाएगा जमा बी आयोटा 1 से ज़रा होकर आ जाएगा जमा 3 बी आयोटा आयोटा से में होगा आयोटा स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया -8 प्लस 11 आयोटा। तो ए जमा 3 ए आयोटा जमा बी आयोटा वैसे जमा 3 बी आयोटा स्क्वायर की हमारे पास -1 होती बराबर -8 प्लस 11 आयोटा वैसे आ गया। तो ए जमा 3 ए आयोटा जमा बी आयोटा जो -3 बी आ जाएगा 1 से ज़रा होकर, तो इस तरह से -8 प्लस 11 आयोटा। तो ये जो जिनके साथ आयोटा नहीं उसको हम एक साथ लिख देते ए में, फिर 3 बी लिख देंगे। तो इनके साथ आयोटा को इकट्ठा लिख देते हैं 3 ए आयोटा जमा बी आयोटा बराबर -8 प्लस 11 आयोटा। ए -3 बी वैसे आ जाएगा जमा 3 ए जमा बी, यहाँ से हमने आयोटा मुश्तरक ले लिया तो -8 जमा 11 आयोटा। तो हम लेंगे अब हकीकी तादाद का और मजली तादाद का मुवाज़ना करने से, हकीकी हिस्सों का मुवाज़ना करने से हकीकी तादाद ये हैं ए -3 बी बराबर हमारे पास -8 आ जाएगा, मुसावत 1 बन गई। तो ख्यालाती लिखेंगे हिस्सों का मुवाज़ना करने से 3 ए जमा बी बराबर आ जाए हमारे पास 11, तो ये मुसावत हमारे पास होगी 2। हम लिखेंगे तो हम मुसावत 2 को 3 से ज़र्ब करते हैं, मुसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने से मुसावत 2 लिखते हैं 3 ए जमा बी बराबर हमारे पास 11 ज़रब 3 यहाँ कर देते हैं। तो 9 ए जमा 3 बी बराबर हमारे पास 33 ऐसा आ जाएगा। ये हमारे पास मुसावत बन गई 3। तो मुसावत 1 और 3 को जमा करने से मुसावत 1 और 3 को जमा करने से मुसावत 1 हमारे पास है ए -3 बी बराबर -8 के, तो 3 हमारे पास है 9 ए जमा 3 बी बराबर 33 के। तो ये तो कट गया 9 ए और 10 ए बराबर 33 में से 8 के बाकी बच के हमारे पास 25। तो ये 10 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा 25/10 हो जाएगा, 5 पे काट दें 5 5 25 होता है, 5 2 10 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 5/2। अब ए की कीमत किस भी एक आप मुसावत में दर्ज कर सकते हैं, 2 में 3 में 1 में। तो मैं ए बराबर 5/2 को मुसावत 1 में दर्ज करने से तो मुसावत 1 मेरे पास थे, हमारे पास ए -3 बी बराबर -8। तो ए की जगह हम कीमत लिख देते 5/2 -3 बी बराबर -8 के। तो इसके बटे में 1 है तो हम इजाफा 2 ले लेते हैं, ये 2 2 से गया, बाकी 1 बच के 1 को 5 ज़रब करेगा 5 आ जाएगा -1। ये डायरेक्ट जिसके बटे में 1 हो वो डायरेक्ट ऊपर रकम से ज़रब हो जाता है, 2 3 6 बी वैसे आ जाएगा -8। ये 2 तकसीम उधर आकर ज़रब हो जाएगा 5 -6 बी -8 ज़रब 2 5 6 बी -16 हो गया। ये 5 जमा किधर आके क्या हो जाएगा -5 -6 बी बराबर -21। ये माइनस से कट गया 6 बराबर हमारे पास 21 आ गया। ये 6 ज़रब इधर आकर तकसीम हो जाएगा 21/6। तो हम 3 के टेबल पर काट देते हैं, 3 7 21 होता है और 3 2 6 होता है। तो बस हमारे पास ए हमारे पास आ गया
5/2 और बी है जो हमारे पास वो आ गया 7/2। तो लो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1/2 है मुकम्मल तौर पर हल हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जैसी आपको वीडियोस पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।